शांति। आज 15 जून 2022 के साकार परमात्मा महावाक्य है। ज्ञान के सागर प्यारे पिता परमात्मा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, ये तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप और घर को याद करो, पावन बनो, सब खाते खलास करो। ऐसे भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, सभी अपने अकाउंट्स जो है वो क्लियर कर देते हैं कि आगे इजी हो सभी को। तो हमें अपने लिए ही अपने अकाउंट सभी क्लियर करने हैं। ये बेहद की वानप्रस्थ अवस्था है सारे कल्प की। जब वापस घर जाना है ये स्मृति रहेगी तो घर भी याद रहेगा। पावन बनना है, इसके लिए योग और सेवा को बढ़ाना है, ये भी स्मृति में रहेगा। और सभी खाते खलास करने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करने की लगन मन में रहेगी। तो है ना सभी को ऐसे ही लगन? कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? बाबा उत्तर देते हैं, बच्चे, अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विकर्मा जीत बनते जाएंगे। डबल अंडरलाइन करें इस पॉइंट को। जितना हम बाबा को याद करेंगे, हमारे बंधन भी टूटेंगे और विकर्मा जीत भी बनेंगे। सोचो ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए, जो इतना कुछ बिन मांगे दे देता है। करना चाहिए ना? हाथ ऊपर करें। अच्छा, आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बिगड़ी बनाने वाला तो वही एक शिव बाबा है ना। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है, समझा है ना सभी ने, दोनों के बीच का अंतर कि दोनों अलग अलग कैसे है हाँ जी बाबा। शिव तो ऊंच से ऊंच मूल वतन में रहते हैं। शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? ऊंच से ऊंच रहने वाला है एक बाप। फिर दूसरे तबके में है 3 देवताएं। वह है बाप, ऊंच से ऊंच निराकार। शंकर तो आकारी है। शिव है भोलानाथ, ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते हैं। जब वह रजोगुणी ही नहीं जानते थे, तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे? तो अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। बैठे हैं ना सभी बाबा के सम्मुख? कहे हाँ जी बाबा। बाप अमर कथा सुना रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा बाबा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको यह नहीं सुना रहे हैं। भोलानाथ है शिव बाबा, कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूं निराकार। पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप तो जन्म मरण रहित है, वह है भोलानाथ। जरूर आकर सभी की झोली भरेगा। कैसे भरेगा ये तुम बच्चे ही समझते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं, यही नॉलेज है। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं।
गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने, उन्हों के लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं। यह माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती है। तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती है। तो बाबा अब बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। पढ़ रहे हैं ना सभी ऊंचते ऊंच पढ़ाई। ध्यान से सुन रहे हैं ना मुरली? कहें हाँ जी बाबा। बाबा नशा चढ़ा रहे कि ऊंचते ऊंच पढ़ाई अभी बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूं तो भक्तियां सीताएं सब है। राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाप के साथ घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। याद भी घर को करते हैं। हम दुख से मुक्ति पावे। बच्चे जानते हैं बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती। ड्रामा के मध्य में मुक्ति नहीं मिलती। ड्रामा जब अंत होता है तब बाबा सबको लेकर जाता है साथ में, तब मुक्त होती है आत्मा, अर्थात मुक्ति धाम परम धाम जाती है। बच्चे जानते हैं बीच में किसको मुक्ति नहीं मिलती। सबको तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वह जल जाता है, वह धर्म ही प्रायलोप हो जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्रायलोप हो गया। बाकी कुछ प्राय चित्र आदि जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगी, इसलिए वो चित्र तो भी है। बरोबर जानते हैं देवी देवताएं राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी अभी तक है। बच्चों को इस पर समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने हैं। वह है ही सतयुग के मालिक। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते। श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस, वह तो गीता सुना न सके। भूल भी कितनी भारी कर दी है। कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता, वह तो मनुष्य है। देवी देवता धर्म का देवी देवता धर्म का मनुष्य है कृष्ण। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। यहाँ मनुष्य रहते हैं। साकारी दुनिया में तो मनुष्य ही रहेंगे ना। मनुष्य को सूक्ष्म वतनवासी नहीं कह सकते। कहते भी है ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। तो वह है देवी देवता धर्म। कितना बाबा सूक्ष्म सूक्ष्म क्लियर करके समझाता है। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता। मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। लिए ना हम सभी ने 84 जन्म। है हाँ जी बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो असल में हम देवता धर्म के थे। वह धर्म बहुत सुख देने वाला है, यह कोई कह न सके। वहां हम क्यों नहीं, यह तो जानते हो ना कि वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं। यह तुम बच्चे समझा सकते हो। यह अनादि बना बनाया खेल है। उसमें फिर सतयुग होगा, भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है। इसका विनाश नहीं होता है, यह भी समझाना पड़ता है। बाप का जन्म भी यहाँ होता है। जन्म माना दिव्य अवतरण। उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्य सदृश नहीं है, बिल्कुल अलग है ना। बाप आए हैं हमें इस दुबन से निकालने लिए। अब तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो। सुनते भी बाबा और घर याद है सभी को। बाबा याद करा रहे हैं, हाथ ऊपर करे जिन्हें याद आया। फिर
तुम राजधानी में आ जाएंगे। यह तो आसुरी राजस्थान है। पाप ले जाते हैं दैवी राजस्थान में, और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। यह है अजपाजप। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है। मुख से तो ठीक है, नहीं कह रहे, परंतु संकल्प में भी सूक्ष्म में भी कुछ ना चले, सिर्फ बाबा दिल ही दिल में समाया हो बस। बाकी जप करने की जरूरत नहीं है सूक्ष्म में। साइलेंस में बाप को याद करना है घर बैठे। बांधेलियां भी घर बैठे सुनती है। सुन रही है ना बांधेली माताएं घर बैठे बैठे। ये भाग्यवान है। पद्मा पदम भाग्यवान है सभी, है ना। पद्मा पदम भाग्यवान कहे हाँ जी बाबा। बांधेलिया भी घर बैठे सुनती है, छुट्टी नहीं मिलती है ना। हाँ, घर बैठे सिर्फ पावन रहने की कोशिश करो। बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है। बाबा बच्चों को सिखाता भी है, देखो कैसे बोलो। तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ी होता है। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, डबल अंडरलाइन। सभी को वापस जाना है तो घर को याद करना है। वापस रिटर्न जाना है तो घर को तो याद करना ही पड़े ना। हाथों पर करे। जिनको घर याद आ गया अपना शांति धाम, फिर आना भी भारत में है। मुख तो घर की तरफ ही होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, बड़ा सहज है। घर में बैठ भल भोजन बनाओ शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाप कहते हैं ये तो पतियों का पति है। कौन? शिव बाबा। उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, वहां भी रहे बाप और वर्षे को याद करो। छुट्टी नहीं मिलती है तो बाबा को तो याद कहीं भी कर सकते हैं। अपना तो तुम छुटकारा कर लो। मन से तो छुटकारा कर लेते हैं ना। बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो। उल्टा जो बांधेली होती है ना, उनको बाबा के लिए बहुत प्यार होता है, बहुत लगन से बाबा को याद करती और सफल भी करती है। धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ने हैं। आखिर जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे। विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, इसमें धैर्य धरना है, तावला नहीं होना है। विघ्न पड़ते हैं तो भी धैर्य रखना, क्योंकि सब्र का फल तो मीठा मिलना ही है। बाबा मिला है तो हमारे साथ सब कुछ अच्छे से अच्छा ही होना है, कुछ खराब होगा ही नहीं। धैर्य धरो और अपनी सेवा करते रहो, बाबा को याद करते रहो। तावला नहीं हो, खुद ही सब विघ्न मिट जाएंगे। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है मुझे याद करो, वर्षा लो। कृष्ण तो हो नहीं सकता, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है। जो सब जान जाए कि हमारा बाबा शिव बाबा है, वह भी अभी याद अच्छी रह सकती है। थोड़े समय के लिए ये बंधन मारपीट आदि है, आगे चल ये सब बंद हो जाएंगे। कोई कोई बीमारी होती है तो जो झट छूट जाती है। कोई कोई ऐसी बीमारी होती है जो झट छूट जाती है, कोई वर्ष 2 वर्ष तक चलती है। इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतने बंधन छूट जाएंगे, है ना। ऐसे तो सभी बंधन छूटने का सहज तरीका बाबा की याद। बाबा कहते हैं कोई बीमारी 1-2 वर्ष चलती है, इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। बाप कहते हैं
जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बुद्धि टूटती जाएगी। यह विकर्मों के भी बंधन है। विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो। विकर्माजीत याद से ही बना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे। फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है। समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा। याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा? बाबा की याद से ही विकर्म विनाश भी होंगे और जमा भी होगा। यह भी व्यापार है ना। बाप को तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाप तो बच्चों को कोई तकलीफ दे ही नहीं सकते ना। बाप तो कहते हैं, कितना सहज तरीका बताता है बाबा, स्वर्ग की 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है और पढ़ाई कितनी सहज, योग कितना सहज। दुनिया में तो इस एक जन्म में डिग्री पाने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है। वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हैं। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। गॉड ही सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। कॉन्ट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं। यह है ड्रामा। फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने के। वहां कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ विकर्म होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको भी क्या कहा जाए? नास्तिक। हाँ बाबा, श्रीमत पर न चलने वालों को टाइटल देते हैं नास्तिक का। फल जानते हैं, बाबा आस्तिक बनाते हैं। परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर न चले तो नास्तिक ठहरे ना। बाबा को भल जानते हैं परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कहते हैं नास्तिक ठहरे। जानते भी है शिव बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी न चले तो उनको क्या कहेंगे? श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की। सबसे ऊंच से ऊंच वह सदगुरु है। बाप बैठ बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। समझ रहे हैं ना सभी? हाँ, हाथ ऊपर करें। कल्प कल्प समझाया था। बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अनेक ढेर के ढेर शास्त्र है। शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं। जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं, वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ। जो शास्त्र कर्मकांड आदि जो भी किया ना, सबको भूल जाओ। एकदम बिंदु जीरो बन जाओ। 1 सेकंड में बाबा बिंदी की स्मृति दिलाकर बिंदी बना दे रहे। बन गए बिंदी? कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो नहीं। Hear no evil, see no evil, talk no evil। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो। अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। तुम आत्माएं शरीर साथ सुनती हो। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। समझ रहे हैं ना सभी? ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा समझा रहे हैं। कहे हाँ जी बाबा। बच्चों को सदगति का मार्ग बतलाते हैं। कल पहले भी कितने यत्न किए, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सके। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं है तो आ न सके। यहाँ भी तकदीर की बात है।
बाप समझाते हैं कितना सहज है। कोई कहते हैं हमारा मुख नहीं खुलता है। अरे इतनी सहज बात है। बाप और वर्षे को याद करो। उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा बाबा भी बाप है सारी प्रजा का। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा, क्या कहेंगे? बड़े बाबा को याद करने से प्रालब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। शिव बाबा अर्थात बड़ा बाबा, तो उसे याद करेंगे तो हमें प्रालब्ध मिलेगा स्वर्ग का वर्षा। याद करना चाहिए ना ऐसे मीठे शिव बाबा को बड़े प्यार से। हाजी बाबा आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, आते रहेंगे। जहां बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए, उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। रामराज्य स्थापन कर रहे हैं। रामराज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। कोई से पहले तुम ये पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? यह है बेहद का बाप। फिर है बिरादरियां, एक से ही निकली हुई है ना। परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पतित से पावन बनाया है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती है। हम सो पूज्य हम सो पुजारी गाते हैं, परंतु वह फिर भगवान के लिए कह देते हैं। अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनावे, ये पूछना चाहिए। बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है। हम सो शूद्र थे, अब हम सो देवता बन रहे हैं। चक्र को याद कर सकते हो ना। गाया भी जाता है फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। शिव बाबा अभी हमको ये सिखाते हैं कि हमारे चरित्र ऐसे हो कि हमारे द्वारा बाबा दिखाई दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, होशियार व्यापारी बन पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। याद में रहे विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। दूसरा पॉइंट है, घर में बैठे भोजन बनाते हर कर्म करते बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करनी है। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। इसका विश्लेषण है, माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूं। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूं। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी
और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु अर्थात मीठा बनाओ। मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु अर्थात मीठा बनाओ। आज का स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। मैं मास्टर रचयिता हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। मित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट साइलेंस में बाबा के घर के लिए विशेष योगदान देंगे, पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाएंगे। अच्छा, कल सुबह अमृत वेले मिलेंगे 4 बजे। मेडिटेशन, बाबा को भोग लगाएंगे, पानी चार्जिंग करेंगे और ज्वालामुखी योग अभ्यास भी। और मुरली क्लास जो है 22 तारीख तक जैसे चल रहा है, रोज रात्रि 8:45 बजे एक दिन पहले की मुरली क्लास होगी। ये सुबह अमृत वेले के बाद उसे पुनः सुन सके। अच्छा, ओम शांति।